अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने बीटीसी का इस वक्त चार्ट ओपन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वक्त मार्केट किस साइड पे जा सकती है। आपके सामने है कि मिडल ईस्ट पूरा इस वक्त वार के अंडर है, ठीक है, अंडर वार है। आप ईरान, अमेरिका, यूएसए, ये तीनों कंट्रीज़ तो मतलब एक फुल वार में है। लेकिन इसके अलावा आपको सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर, ये कंट्रीज़ भी क्या कहते हैं आपके वार में आ चुकी है। और इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग से वार में है। और इंडिया के अंदर भी कुछ छोटे मोटे इशू चल रहे हैं, लेकिन इंडिया फ़िलहाल वार से अलग है, लेकिन बाकी कंट्रीज चल रही हैं। तो अब मार्केट किस साइड पे जाएगी, अब आपकी वार क्यों मार्केट पे इफेक्ट करती है, और आगे चल के वार में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि वार किस स्टेज पे। देखिए, जो जंग चल रही है अमेरिका, यूएसए, ईरान की, तो यहाँ पे अभी कुछ चल रहा है कि यार शायद मुज़ाकरात होने वाले हैं। ईरान मुज़ाकरात से हट रहा है। इसराइल ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया मुज़ाकरात पे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए के प्रेसिडेंट, यानी जो जो अमेरिका के सदर हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम लोग मुज़ाकरात करेंगे, मेरे फ़लाँ लीडर के साथ चल रहा है। कभी वो कहता है कि मेरे आयतुल्लाह ख़ामनई के साथ मौक़िफ़, और आयतुल्लाह ख़ामनई कह रहा हूँ, मुजतबा आयतुल्लाह ख़ामनई, ठीक है, यानी जो अभी उनके न्यू सुप्रीम लीडर हैं, उनके साथ मेरे मुज़ाकरात चल रहे हैं। कभी कहते हैं किसी और के साथ चल रहे हैं, मैं उनको नहीं मानता। और कभी वो मतलब ईरान के ऊपर अलग से कर देते हैं जी, हम लोग की एक धमकी दे देते हैं। तो डेट्स वाई मतलब उनके जो मुज़ाकरात हैं ये किसी ख़ास मतलब टॉपिक पे आप इनको नहीं लेकर जा सकते कि वाक़ई ऐसे होने वाला है। और फिर ऊपर से ईरान का जो मौक़िफ़ है कि भाई ये जो मुज़ाकरात है, डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह का मुज़ाकरात नहीं कर चाहते, और ये सिर्फ अपने यानी फेस सेविंग, जो इस वक्त ऑयल की क्या कहते हैं आपकी आलमी मंडी में प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप जा रही थी। तो इससे पहले तकरीबन आलमोस्ट 48 घंटे का, 48 आवर्स का टाइम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप लोगों ने आबनाए हरमज़, यानी जो खलीज फारिस है, जहाँ से आलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के 20% ऑयल और 30% गैस की सप्लाई होती है, उसको ईरान ने बंद किया हुआ है, ठीक है। तो डेट्स वाई अगर उसको आप लोगों ने ओपन ना किया तो मैं आपकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, यानी जो आपके ऑयल डिपो हैं, उन पे ऊपर हमला करूंगा। उसके जवाब में ईरान ने कुछ धमकी थी। तो डेट्स वाई तो अब डोनाल्ड ट्रंप जब वो टाइम पूरा, तो उन्होंने क्या कहा कि हम 5 दिन और मजीद टाइम देते हैं। मतलब ये है कि फ्राइडे के तक क्यों टाइम दिया, उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है कि आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट हो, या मतलब ये ओवरऑल जो आपकी चलने वाली है मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट हो, ऑयल, सब कुछ, ये आपकी जो अप डाउन होती है ये इन 5 डेज़ के अंदर, यानी वर्किंग डेज़ के अंदर। आपको इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, ये 5 दिन होते हैं जब आपकी मार्केट ओपन होती है। लेकिन इसके 2 दिन बाद मार्केट क्लोज होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक चाल चली है कि भाई लोग के हम लोग इस टाइम तक, यानी कि इनको थोड़ा मजाकरात के लिए इंगेज रखते हैं, जैसे ही ये ख़त्म होगा तब ये हमले करेंगे। तो डेट्स वाई तब तक इन्होंने अपनी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया है। इसके अलावा भी अगर आप अमेरिका का, इसराइल का, या डोनाल्ड ट्रंप का अगर पास्ट देखें, तो उन्होंने इस तरह के मुज़ाकरात की काफ़ी ज़्यादा बोला है कि भाई हम लोग मुज़ाकरात कराना चाहते हैं। लेकिन मुज़ाकरात के अंडर उन्होंने ईरान के ऊपर या किसी कोई भी मुल्क है, ठीक है, उसको उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। तो डेट्स वाई आप इन मुज़ाकरात को लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं जाइएगा कि शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे तो हमारी मार्केट ऊपर चले जाएगी। बेसिक मेरा मकसद ये है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ क्या आती है कि भाई अंडर वार सिर्फ आपकी ये 3 कंट्रीज अब नहीं रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर अगर अल्लाह ना करे कि अमेरिका या इसराइल वट एवर कोई भी है, वो ईरान के ऑयल डिपोज के अंदर या किसी ऐसी मतलब जो पब्लिकली यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमला करता है, तो उसके बाद क्या होगा, होगा ये कि जो ईरान है, वो जो अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कतर है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनके जो मतलब उनके एक तो पानी के जो मतलब प्रोडक्शन सेंटर है, यानी कि इन अरब के पास अपना कोई पानी नहीं है, ठीक है। ये समुद्रों का पानी, जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी, उसको प्रोडक्शन सेंटर के जरिए उसको मीठा करते हैं, तब वो उनके अवाम के अंदर पूरे कंट्रीज़ में यूज़ होता है। तो उसको भी तबाह करने का किया, और उनकी जो ऑयल डिपो उनको भी तबाह करने का इरादा किया है। तो डेट्स में अगर ऐसा होता तो फिर पूरा मिडल ईस्ट, यानी अभी तो इनडायरेक्टली सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे यूएसए के जो एयर बेसेस हैं, रनवेज हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो फिर ये मतलब पूरे वर्ल्ड वार एक चल जाएगी, यानी वर्ल्ड वार 3 ऑलमोस्ट स्टार्ट है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वार ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान अलग से लगा हुआ है, रूस यूक्रेन की अलग से जंग लगी है, और फिर ये जो ईरान इराक की जंग है, इसमें अब देखिए पूरा जो मिडल ईस्ट है वो ऑलमोस्ट ईरान के मुखालिफ है।
चाइना और रशिया यानी रूस, ये जो है ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली ये जो आपकी ईरान है उसकी कर रहा है जी, तकरीबन तकरीबन मदद कर रहा है, ठीक है। तो डेट्स वाई ये वर्ल्ड वार 3 ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो डेट्स वाई अगर कोई बंदा ये समझता है कि भाई ये जंग जो है चलने वाले मतलब 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर रुकने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आयल आज तकरीबन रात को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अब जब मैं वीडियो क्रिएट कर हो सकता है वीडियो अपलोड करूँ तब ये चीज़ चेंज हो चुकी हो, तकरीबन तकरीबन 55 PKR अगेन पेट्रोल और डीजल 75 PKR, ठीक है, ये दोनों बढ़ने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हाई ऑक्टेन ऑयल उसको कल 200 PKR बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो डेट्स अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान को उम्मीद होती कि भाई ऑयल कम आने वाला, तो ये इतना ज़्यादा ना बढ़ाते। बेशक पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी हो, वो अलग टॉपिक है, लेकिन इतना ऑयल कोई भी नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो डेट्स आपको ये चीज़ भी समझनी होगी। अब आते हैं हम अपने चार्ट पे कि यार हमने जो इतनी बड़ी बहस किसका मकसद क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब जंग लग रही होती है तो क्योंकि आपको पता है यूएसए या मिडल ईस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी होता है, आपकी जो मार्केट है इनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो डेट्स वाई वार के अंदर ये लोग थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे मेरा आपको एरो नज़र आ रहा होगा। अभी मैं अगर चार्ट के हिसाब से बात करूँ, अभी तक मैंने जो आपके साथ बात की थी वो क्या की थी, वो मैंने आपकी की थी अंडर वार, यानी जो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट थी, यानी मार्केट ने डाउन जाना है, अप जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैंने आपको पहले बताया था, अगर वार लंबी चलती है या कुछ ऐसा मतलब हो जाता है वार का जो नहीं होना चाहिए, जैसे यानी पूरा वर्ल्ड वार 3 वाकई स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी मार्केट ऑलमोस्ट 35 to 40 तक आ सकती है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन हम बात करते हैं अभी टेक्निकली, मतलब जो हमारा चार्ट है, तो चार्ट के ऊपर अगर देखें आपको ये सबसे ऊपर जो मैंने एक लाइन ड्रा की हुई है, ऑलमोस्ट ये 7500 की है, ठीक है, यानी 75,000 डॉलर की। तो आपको पता होगा ये 74 75 76 इसके मिड में जो पहले थी, ये एक बहुत स्पोर्ट थी, यानी एक बहुत मजबूत स्पोर्ट थी, और इस स्पोर्ट ने काफ़ी टाइम तक मार्केट को सहारा दे रखा, और उसके बाद मार्केट डाउन नहीं आई, ठीक है, यानी यहाँ से अप चली जाती थी। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन आई तो गिरते 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 अगर आपको देखें तो यहाँ तक मार्केट ऑलमोस्ट 60 तक एक दफ़ा पहुंची है, ठीक है, लेकिन 60 किसने क्रॉस नहीं किया। तो अभी मार्केट जो चल रही है वो आपकी 65 और 74 के अंडर चल रही है, ठीक है। ये अभी फिलहाल जो करंट प्राइस है वो 69 चल रही है, लेकिन अभी 2-3 दफ़ा मार्केट अप डाउन हुई है। अगर वो अप भी गई है तो वो 74 तक गई, सिर्फ एक वन टाइम इसने थोड़ी सी ये विक गई है, लेकिन वो फ़ौरन वापस आ गई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपकी देखें 65 ऑलमोस्ट 69 तक गए और 66 तक गई, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया 66 पे ऑलमोस्ट वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यानी जो पहले आपकी सपोर्ट बन रही थी वो अब आपकी रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। तो अगर अब मार्केट के लिए फिलहाल ये जो एक अच्छी स्पोर्ट है, ठीक है, आपकी 65 वाली, जब मार्केट 65 वाली स्पोर्ट आपकी तोड़ेगी तो फिर 63 पे आएगी। अगर 63 वाली तोड़ेगी तो फिर भाई आपकी यहाँ पे कंफर्म 60 वाली है। लेकिन अगर आपकी 60 वाली तोड़ती है, यानी अगर आपकी ये भी तोड़ती है और ये भी तोड़ती है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट पहले हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये वाली तोड़ती है जो आपकी 60 वाली सपोर्ट है, तो फिर मार्केट आपकी 50 के राउंड अबाउट आपको आती नजर आएगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलग भी हो सकता है, मैं आपको सिर्फ अपनी छोटी मोटी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, मतलब कुछ कंफर्म नहीं कह रहा कि भाई ऐसे हो गई होगा, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ, हाँ भाई ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो डेट्स वाई आपने अगर ये चीज़ देखनी है, आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो इस वक्त मेरे ख्याल में इन्वेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई बंदा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो भाई वो इससे दूर रहे। आप देखिए गोल्ड भी गिर चुका है, जो बहुत कम गिरता है वार के डेज में, लेकिन उसके पीछे एक अलग टॉपिक है कि यूएसए ने आपने कितना सोना मतलब जो गोल्ड है वो सेल किया, तो उस वजह से इशू चले हैं। लेकिन आपकी जो बीटीसी है, क्योंकि मैं जो अब पूरी मार्केट का बताना होता है तो बीटीसी किस लिए बताया जाता है, क्योंकि पूरी मार्केट जो आपकी क्रिप्टो हो वो आपकी जो है ऑलमोस्ट इसी की बीटीसी के राउंड अबाउट घूमती है, ठीक है। तो डेट्स वाई बीटीसी का बताया जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ बीटीसी का एनालिसिस है, वो आपकी पूरी क्रिप्टो मार्केट को होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले बात करते हैं वार की, क्योंकि इस वक्त वार चल रही है, वर्ल्ड वार 3 ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि वर्ल्ड वार जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको आपने यही चीज़ देखनी है कि भाई आपकी अगर वर्ल्ड वार चलती है, लंबी चलती है, तो फिर आपकी मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो बताया 40 to 50 के अंडर आ सकती है, यानी 40 से नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर एक बात याद रखें, अगर वार यहाँ पे ख़त्म भी हो जाती है
तब भी आपकी मार्केट एकदम से बुलिश जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई टेक्निकली भी आपने देखना है। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकली भी मार्केट आपकी 50 तक आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।